अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी वालिदा से अर्ज़ किया कि अच्छी माँ, मुझे इजाज़त दीजिए कि अमल हासिल करो। अम्मी जान पढ़ा लिखा आदमी जाहिल कहलाता है। जाहिल की कोई इज्जत नहीं होती है। जाहिल अंधों की तरह होता ही। उसको न दुनिया की खबर होती है न दीन की। अम्मी जान, जाहिलत एक तरह की मौत है, एक तरह की अंधेरी है। इल्म रोशनी है, इल्म ज़िंदगी है। इल्म वाले का नाम दुनिया में भी हमेशा ज़िंदा रहता है और अल्लाह मियाँ के यहाँ भी उसकी इज़्ज़त होती है। इल्म के बगैर इबादत भी ठीक नहीं होती। तेरे पास और क्या है? डाकू ने कहा, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। नौजवान ने ठहरे इत्मीनान से जवाब दिया। डाकू मजाक करता है। नौजवान को बार बार अपनी माँ की नसीहत याद आ रही थी। प्यारी अम्मी ने कहा था कि हमेशा सच बोलना। नौजवान ने सोच रहा था कि मैं एक नेक काम के लिए जा रहा हूँ। मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। जो लड़का इल्म हासिल करने जाता है वो गोया जन्नत की तरफ जा रहा है। इल्म हासिल करने के लिए जाना सवाब का काम है। फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। नौजवान दिल में कह रहा था, मैं आलिम बनने जा रहा हूँ। आलिम नबियों की वारिस होते हैं। मैं नबियों का वारिस बनने जा रहा हूँ। नौजवान ख्याल कर रहा था, मैं सदियों में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हूँ। मुझे झूठ बोलना किसी तरह जवान नहीं। 40 अशरफियाँ तो क्या, जान भी जाती रहे तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। एक मुसलमान झूठ नहीं बोलता था। उसको कोई खौफ हो वो कभी झूठ नहीं बोलता था। तारीफ की बात यही है कि खौफ और खतरा के वक्त सच बोलो। नौजवान दिल ही दिल में ये बात सोच रहा था और अपने इरादे में मजबूत हो रहा था। इतनी देर में एक दूसरा डाकू उसके पास से पहुंचा। उसने नौजवान का हाथ झटक कर कहा, तेरे पास क्या है? नौजवान, 40 अशरफियाँ। नौजवान ने ऐसी लापरवाही और इत्मीनान से जवाब दिया कि डाकू को हैरान रह गए और अव्वल समझा कि मजाक कर रहा है। फिर ख्याल किया कि मजाक का यह क्या मौका है जब बड़े बड़े आदमी बद हो उसमें, तो उस जवान की क्या हिम्मत हो सकती थी कि मजाक करे। और उसने हैरान होकर यही सोचा। उसने नौजवान को सरदार के पास ले चलो।
ये कोई मामूली लड़का या कोई मामूली लड़का नहीं है। और डाकू नौजवान को सरदार के पास ले गया और सारा वाकया उसको सुनाया। सरदार को हैरत हुआ कि उसने गौर से नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा। सीधा साधा नौजवान चेहरे से शराफत टपती थी। मालूम होता था कि मुझे वो नेकी का पता है। सरदार ने तहजीब और शराफत से पूछा शहबाज दे तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? नौजवान मेरा नाम अब्दुल कादिर है, जेलान का रहने वाला हूँ। सरदार कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने बगदाद शरीफ। सरदार बगदाद जाकर क्या करोगे? नौजवान ने कहा, इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। सरदार अच्छा, तुम्हारे पास कुछ दम है? नौजवान, जी हाँ, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ। सरदार कहाँ है? नौजवान ये है, बगल के नीचे अजकन की आस्तीन में मेरी वालदा ने सी दी थी। सरदार तुम बहुत सीधे हो। ऐसी छुपी हो चीज को यूं बता दिया करते हैं। नौजवान कहा कि मुसलमान झूठ बोला करता है। उस गुफ्तगू ने डाकू के सरदार के दिल पर बहुत असर किया। जैसे वो ख्वाब में गफलत में सो जा रहा था। अब अचानक उसकी आंखें खुल गई और बहुत शर्मिंदा हुआ और दिल ही दिल में कहने लगा, ये नौजवान बच्चे इस्लाम के हुक्म का इतना पाबंद है, वो हम मुसलमान होकर भी इस्लाम को पाबंद नाम कर रहे हैं। ये बच्चा एक दफ़ा झूठ बोलने को तैयार ही नहीं है और हमने बच्चों को झूठ की मशक्क़त करते हैं। खुद भी रात दिन झूठ बोलते हैं, खुदा की मखलूक को तबाह करते हैं और अपने भाई बहन को सताते हैं, उनकी गाड़ियाँ कमाई बर्बाद करते हैं। लुफ्त है उसकी ज़िंदगी पर। मज़ामत से उसका सर नीचे हो गया। आँखों से आंसू जा रही होगी और गहरा और खड़ा हुआ शरीफ नौजवान को उसने सीने से लगाया और माफ़ी मांगने लगा। अब शरीफ नौजवान को भी जोश आ गया। उसने दर्द भरे अंदाजे में कहा, मुझे से माफ़ी मांगना कोई चीज़ नहीं है। खुदा से माफ़ी मांगो जिसकी मखलूक
جس کی مخلوق کو آپ پریشان کرتے ہیں اس سے توبہ کریں۔ ڈاکو کے سردار نے اس اشرفی نوجوان کے ہاتھ پر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ ایک نیک آدمی کی طرح رہنے لگا۔ ایدہ کیا اس کے تمام ساتھیوں نے بھی توبہ کی۔ مقام قافلہ والے سے معافی مانگی اور جو کچھ سامان لوٹا تھا واپس کر دیا۔ یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں۔ دیکھو بچوں، اگر یہ نوجوان سچ نہ جھوٹ بولتے تو اس میں یہ ہمت نہ ہوتی۔ ان کے چہرے پہ گھبراہٹ ہوئی۔ ڈاکو کو ان کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھا جاتا کہ اس کے پاس کچھ اور بھی ہے۔ وہ نوجوان کو مارتے پیٹتے منگ تھا، جان سے مار ڈالتے اور تلاشی لے کر رقم بھی ختم ہو جاتی اور جان بھی چلی جاتی، مگر سچائی نے نوجوان کو نجات دلا دی۔ اسے شریف نوجوان کی جان مخلوق کی عزت محفوظ رہی، بلکہ بہت بڑھ گئی۔ اشرافیہ محفوظ رہے۔ قافلہ والوں کا مال واپس ملا۔ عمر بھر کے چوروں اور ڈاکوؤں نے توبہ کی اور سچے اور نیک مسلمان بن گئے۔ یہ تمام باتیں سچائی کی برکت سے ہوئی۔